Students, I'm Dr. Farhat Parveen and we will discuss about the paper first. आज हम बच्चों आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अपने पेपर फर्स्ट को, जो हमारे पीजी लेवल यानी एमए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक आज बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जहाँ तक मैं पेपर और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में समझती हूँ तो ये टॉपिक हर जगह आपको देखने को मिलेगा और एक ये कॉमन टॉपिक है। बीए से लेकर के एमए तक ये टॉपिक हमेशा हमारे सामने आता रहता है, जिसका आज डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो पर। ओके, अगर कोई बच्चा प्रोफेसर राजेंद्र सिंह भैया यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा है, यूजी कर रहा है, तो उसके जो सिलेबस है इंग्लिश लिटरेचर का, उसके अंदर हीरोइक ट्रेजेडी जो टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक के ऊपर आज आपको वीडियो बनाकर यहाँ पर प्रेजेंट की है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए देखिए। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ हीरोइक ट्रेजेडी। हालांकि मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में, इसीलिए ताकि आप इस चीज़ को समझें और लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको सेमेस्टर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन की नीड होती है और उसी को आप अटेम्प्ट भी करते हैं अपने पेपर में। चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ हीरोइक ट्रेजेडी। हीरोइक ट्रेजेडी क्या है? आंसर है, हीरोइक ट्रेजेडी इज अ ड्रामेटिक genre that emphasizes novel characters and grand themes, often exploring moral dilemmas, honor, and the conflict between duty and personal desire. हीरोइक ट्रेजेडी एक ड्रामेटिक जनर का मतलब होता है विशेषता। एक ड्रामे की विशेषता होती है जो पूरी तरह जोर देती है, यानी पूरा फोकस करती है एक ऐसे नॉवल कैरेक्टर के ऊपर जो अपने साथ एक ग्रांड थीम लेकर चलता है। या तो वो क्या करेगी भाई, हीरोइक ट्रेजेडी जो टर्म्स है वो क्या काम कर रही है, वो ड्रामे की एक विशेषता है, पहली चीज़। दूसरा, वो पूरी तरीके से एम्फेसाइज करती है, यानी जोर देती है एक नॉवल कैरेक्टर के ऊपर, और जो प्ले का हमारे जो ग्रांड थीम है उसके ऊपर, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका जोर होता है या फोकस होता है। ऑफन एक्सप्लोरिंग मॉरल डिलेमास, ऑनर एंड द कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड पर्सनल डिज़ायर। हम देखते हैं कि हमारे जो मॉरल डिलेमा भी कहा जाता है स्टोरीज को, ड्रामों को, तो हमारे जो मॉरल डिलेमा होते हैं जिसमें ऑनर होता है, कन्फ्लिक्ट होता है ड्यूटी और पर्सनल डिज़ायर के बीच में, तो वहाँ पर ऐसी थीम को एक्सप्लोर किया जाता है। एक्सप्लोर का मतलब होता है व्याख्या करना या एक बहुत बड़े पैमाने पर विस्तृत रूप में किसी चीज़ को ले जाना। It typically features protagonists from royal or heroic backgrounds who face significant challenges or conflicts that lead to their downfall. इसमें टिपिकली फीचर्स प्रोटागोनिस्ट जो हमारा कैरेक्टर होता है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है जो प्रधान कैरेक्टर होता है, जो उसका फीचर होते हैं, वो कहीं ना कहीं या तो कोई शाही परिवार से होगा, रॉयल होगा, या फिर उसका बैकग्राउंड जो है वो हीरोइक होगा, या वो एक हीरोइक बैकग्राउंड से होगा। हु फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, जो बहुत ही अलग अलग तरह के चैलेंजेस को फेस करता है, अलग अलग संघर्षों को झेलता है। कन्फ्लिक्ट्स मतलब संघर्षों को झेलना, और वो पूरी तरीके से लीड करता है अपने उन डाउनफॉल को जो उसकी लाइफ में आते हैं। तो जितने भी उतार चढ़ाव उसकी लाइफ में आते हैं, उन सारे कन्फ्लिक्ट्स, उन सारे चैलेंजेस को वो फेस करता है। अंडरस्टूड? यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? चलिए देखते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी समझ में आ गया होगा जहाँ तक मैं समझती हूँ। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट है, ओके, की कैरेक्टर्स ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी। अंडरस्टूड? की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी इंक्लूड। हीरोइक ट्रेजेडी में हम ये देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी विशेषताएं इंक्लूड है। तो पहला नंबर है नोबल कैरेक्टर्स। अब आप इसको फोकस करिए थोड़ा। नोबल कैरेक्टर्स, सेंट्रल फिगर्स ऑफन कम फ्रॉम हाई स्टेटस सच एज किंग्स, क्वींस और हीरोज। आई थिंक यू अंडरस्टूड। नोबल कैरेक्टर्स इसमें उठाए जाते हैं जिनकी सेंट्रल फिगर्स हम देखते हैं कि या तो वो हाई स्टेटस से आते हैं, या जैसे कि कोई किंग, कोई क्वीन या हीरोज़। नंबर 2, ग्रांड थीम होती है। ठीक है, सेकंड की कैरेक्टर्स क्या है? ग्रांड थीम का होना। थीम्स ऑफन इंक्लूड लव, ऑनर, सेक्रीफाइस, बेट्रायल एंड अदर वेटी मॉरल क्वेश्चंस। थीम्स में हमेशा इंक्लूड होगा प्यार, सम्मान, सेक्रीफाइस, कुर्बानी, बेट्रायल यानी कि किसी को चीट करना, धोखा देना, या फिर कोई दूसरा ऐसा वजनदार मॉरल क्वेश्चंस, यानी एक ऐसी नैतिकता का क्वेश्चंस उठाया जाएगा जो सोसाइटी में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिमांड होगी। तो इस तरह की चीज़ें उस ग्रांड थीम के अंदर ज़रूर होंगी, जिसमें ये 4-5 पॉइंट याद कर लीजिए: लव, ऑनर, सेक्रीफाइस, बेट्रायल एंड अदर वेटी मॉरल क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? ओके, नंबर 3,
ट्रेजिक फ्लाज़ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, यानी जिसमें हमारा ट्रेजिक हीरो आ जाता है, ट्रेजिक थीम आ जाती है और जितने भी मेलांकोलिक मोमेंट्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं, तो ये ट्रेजिक फ्लाज़ के अंदर काउंट होता है। Protagonist usually possess a hamartia tragic flaw that contributes to their demise, often leading to a moment of self-realization. प्रोटैगोनिस्ट जो कैरेक्टर होता है वो ज़्यादातर खुद को बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा से गुजरते हुए दिखाता है। अपनी उन सारी भावनाओं को जिसमें कि वो दर्द से गुजर रहा है उनको लीड करते हुए दिखाया जाता है और एक ऐसा मोमेंट भी आता है जहाँ उसको सेल्फ रियलाइजेशन फील होता है, यानी कि उसने खुद को ही महसूस कर लिया हो कि वो क्या है और किस तरह की चीज़ें उसके सामने हो रही हैं। तो ट्रेजिक फ्लाज इसी को हम ये टर्म्स जो है वो प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर के उसकी जो मेंटल सिचुएशन है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। नंबर 4, इमोशनल इंटेंसिटी। जाहिर सी बात है जब ट्रेजेडी की बात होगी तो इमोशंस की भी बात होगी। तो नंबर 4 पर है इमोशनल इंटेंसिटी, यानी भावनात्मक रूप से जुड़ाव। द इमोशनल एक्सपीरियंसेस एंड कैथारसिस आर सिग्निफिकेंट, शोकेसिंग द स्ट्रगल्स एंड इवेंचुअल सफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स। इमोशनल एक्सपीरियंसेस और कैथारसिस भी आपके दुख को ही बोलते हैं। तो इसमें इमोशनल एक्सपीरियंसेस होंगे और दुख और तकलीफ़ें होंगी और उसकी सिग्निफिकेंट हो दिखाई जाएगी, यानी सिग्निफिकेंट का मतलब होता है उचितता का दिखाया जाना, यानी जिस तरह से हमारी कहानी चलेगी ऐसे समझिए इसको। मीन्स आपकी जो कहानी चल रही है उस कहानी के साथ साथ जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर है वो चाहे हीरो हो चाहे क्वीन हो, इसको आप समझिएगा, तो वो उसके साथ साथ वो सारी चीज़ें उस टाइम पर आपको सिग्निफिकेंट लगेंगी जो भी उसके साथ हो रहा होगा। शो केसिंग द स्ट्रगल्स, और वो पूरी तरीके से दिखाता है उसके संघर्ष को और उसे इवेंचुअल सफरिंग ऑफ द कैरेक्टर्स, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबको उस पीड़ा से गुजरते हुए मोमेंट बाय मोमेंट, यानी क्षण जितना भी हमारे पास समय है समय के साथ साथ वो उसको दिखाया जाता है, इवेंचुअली उसको दिखाया जाता है कैरेक्टर्स को। तो इमोशनली इंटेंसिटी, आपस में ये लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं इनके एक्सपीरियंसेस, इनके दुख, इनकी तकलीफ़ें, ये अपने स्ट्रगल्स को जो इवेंचुअली दिखाते हैं, तो हमारे जो कैरेक्टर हैं वो पूरी तरह इस पीड़ा से गुजरते हैं। नंबर 5, स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज का स्टाइल क्या होगा? तो हमें ये देखना है कि जाहिर सी बात है जब हम ट्रेजिक फ्ला की बात कर रहे हैं, ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं, हीरोइक ट्रेजेडी का हमने टर्म यूज़ किया, तो इसका मतलब है लैंग्वेज भी स्टाइलिश होगी। लैंग्वेज और कैसे स्टाइलिश होगी? यानी कि वो भी ट्रेजेडी से रिलेटेड होगी। लैंग्वेज कैन बी एलिवेटेड एंड पोएटिक। लैंग्वेज हो सकती है एलिवेटेड भी और पोएटिक भी, रिफ्लेक्टिंग द ग्रैंडियर ऑफ द थीम्स एंड कैरेक्टर्स। इस जिसका रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा थीम और कैरेक्टर्स के ऊपर। तो लैंग्वेज हमारी हमेशा ध्यान रखिए कि एलिवेटेड भी हो सकती है, पोएटिक भी हो सकती है, और साथ ही थीम और कैरेक्टर्स को हम उसके ऊपर ये प्रभाव हमें देखने को मिलेगा कि हाँ उनकी जो लैंग्वेज है वो उसी तरीके से वो यूज़ करेंगे जैसे जैसे वो ट्रेजेडी को अपने ऊपर गुजरते हुए फील करते हैं। तो लैंग्वेज भी उसी तरह चेंज होती चली जाएगी। जैसे हम कह देते हैं ना कि ये तो भाग्य के हाथों का खिलौना है, ये तो भाग्य ने लिखा ही था, ये सब तो किस्मत का खेल है, तो ये सब क्या है? स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज है। ये ट्रेजेडी के लिए स्टाइलाइज्ड लैंग्वेज का यूज़ इसलिए किया जाता है, जो कि हम डायलॉग के साथ एलिवेटेड भी कर सकते हैं और पोएटिक या फिर किसी कविता और या फिर किसी मतलब पोएम्स के थ्रू भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक ट्रेजेडी कैन बी फाउंड इन द वर्क्स ऑफ प्लेराइट्स लाइक जॉन मिल्टन एंड इन वेरियस एडेप्टेशन ऑफ क्लासिकल मिस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम हीरोइक ट्रेजेडी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमें किन किन वर्क्स में और प्ले राइटर्स में देखने को मिल रहा है, तो वो हम पाते हैं जो वर्क है, जो प्ले राइट्स हैं वो हैं जॉन मिल्टन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा हीरोइक ट्रेजेडी पर वर्क किया, एंड इन वेरियस एडेप्टेशन ऑफ क्लासिकल मिस एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स। इन्होंने विभिन्न प्रकार के क्लासिकल मिस को और हिस्टोरिकल इवेंट्स को इस तरह से हीरोइक ट्रेजेडी के रूप में दिखाया। वेल नोन एग्जाम्पल इंक्लूड मैरियन डी लॉम बाय विक्टर ह्यूगो एंड फेड्रे बाय जीन रेसिन। और इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से ये जाने जाते हैं, जिसमें शामिल होती है इनके वो वर्क्स जिसका नाम है मैरियन डी लॉम। मैरियन डी लॉम को लिखा था विक्टर ह्यूगो ने एंड फेड्रे को लिखने वाले थे जीन रेसिन। इन्होंने ट्रेजेडी हीरोइक ट्रेजेडी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो नाम आता है वो है हमारे प्ले राइटर जॉन मिल्टन का, जिन्होंने हीरोइक ट्रेजेडी टर्म्स को लेकर के काफ़ी वर्क किया
और इसके क्लासिकल मिस और हिस्टोरिकल इवेंट्स को इसमें विभिन्न प्रकार से जोड़ते हुए रिप्रेजेंट किया सोसाइटी के सामने। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा कि इनके जो जो इसके अलावा जो इनके दूसरे वर्क हैं, जिसमें कि हमारे विक्टर ह्यूगो आते हैं, तो विक्टर ह्यूगो ने मेरेंड्यूलॉम और जो जीन रेसिन है उन्होंने फेड्रे को लिखा था। इस तरह से आप इस हीरोइक ट्रेजेडी को बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो रहा है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करिए। कोशिश करिए कि नोट्स मेरे साथ साथ बनाते हुए चलें। और पूरा नोट्स बनाने के बाद आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको एक बार बस स्टडी कर लेते हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रटने की या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार देखने की या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और हमेशा के लिए आप इस टर्म को याद कर लीजिए। ओके, चलिए बने रहिएगा चैनल पर, और इसी तरह लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक और वीडियो यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको जो है आप सेंड करिए, शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।